जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और आज का जो वचन आप सुनने जा रहे हैं इसमें बहुत बड़ी आशीष है। और जब परमेश्वर का वचन आप सुनते हैं अंत तक इसको सुनिए और प्रभु आपसे बात करता है, आपके हृदय को छूता है। मेरे चैनल को तेजस्वी के लिए सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। आज का जो विषय मैंने लिया है श्रेष्ठ गीत, उसका 2 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे। देखिए यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दाग की बारियों में फूल लगे हैं और ये छोटी लोमड़ियां क्या करती हैं, इन्हें बिगाड़ती हैं। अब देखिए छोटी लोमड़ियां क्या करती हैं, आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा होगा तो वो कहीं पे भी टॉयलेट कर लेगा, कहीं पे भी बाथरूम कर देगा। यहाँ पर लोमड़ियों के विषय में कहा गया है, ये लोमड़ियां उस दाग की बारी को बिगाड़ देंगी, गंदी कर देंगी, क्योंकि उसमें फूल लगे हैं और उसमें फल भी लगेंगे। देखिए पहले फल नहीं आता, पहले फूल आता है। और यदि फूल ही झड़ जाए तो क्या फल आएगा। हमारे शुरुआती दिनों में, हमारे शुरुआती दिनों में हो परमेश्वर विश्वास करते हुए, या हम जो भी समय में परमेश्वर में गुजर रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें पकड़ना है, समझना है, जानना है कि क्या ये मेरे हृदय की भूमि पर, क्या ये मेरे हृदय की बारी में आकर ये छोटी लोमड़ियां जो परमेश्वर के प्रति मेरे हृदय में फूल लगे हैं, फल लग रहे हैं, क्या ये उसको बिगाड़ तो नहीं रही, क्या ये आकर उनको नष्ट तो करना नहीं चाहिए। देखिए साफ है, कोई छोटा बच्चा है वो टॉयलेट करेगा और उसको खाएगा तो नहीं, गंदगी करेगा। ऐसी कुछ चीजें हैं हमारे जीवन में, कुछ बातें जिन्हें हमें समझना और पकड़ना है। पकड़ने का मतलब है उसको जानने के बाद हमें अपने जीवन में सुधार लाना है और उन चीजों से बचना है, ताकि हमारे हृदय में क्या लगा है, हमारे हृदय की बारी में क्या लगा है, परमेश्वर के प्रति जो फल है, फूल है, वो बढ़े और आशीष पाए और आशीष का कारण बने। लोमड़ियां कहीं ना कहीं घूमती रहती हैं और वो कहीं नहीं, अपने हृदय में हमें आज इन वचन के द्वारा जांचना और परखना और पकड़ लेना है कि मैं आगे को निर्णय ले लेना कि मैं आगे को इन गलतियों पे ध्यान दूं, उनको ना करूं और उनसे बचूं। पहली छोटी लोमड़ी है लोभ। बाइबल कहती है लोभी जन परमेश्वर को छोड़ देता है। हम देखेंगे वचन संहिता उसका 10:3 में लिखा है, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा में घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि लोभी जन किसको त्याग देता है, परमेश्वर को। यदि इस लोमड़ी को आपने जांचा और परखा या पकड़ा नहीं और इसमें आप जान गए कि मेरा मन लोभी है और जल्दी लोभ कर लेता है, प्रलोभन कर लेता है, तो ध्यान देना लोभी व्यक्ति के जीवन में जो भी परमेश्वर के प्रति आस्था विश्वास है, और वो लोभी जन क्या करता है, को अगर परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो परमेश्वर को त्याग देगा, छोड़ देगा। यानी कि आपकी हृदय की बारी को जो परमेश्वर के प्रति फल नहीं है, फूल नहीं है, उसे कौन सी छोटी लोमड़ी बिगाड़ देगी, नष्ट कर देगी, ये लोभी। इसलिए बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा कि तुम हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। हर प्रकार के लोभ से, चाहे वो आत्मिक है, चाहे वो संसारिक है, चाहे शारीरिक है, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज है जो इसमें आपको लोभ आ रहा है, प्रलोभन आ रहा है, तो सावधान, हमें परखना है, निर्णय लेना है कि मुझे लोभी मन नहीं बनना है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं परमेश्वर को त्यागूंगा नहीं। हम एक और वचन देखेंगे, कुलुस्सियों उसका 3:5 पद कहता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। देखिए यहाँ पर साफ लिखा है, यदि तुम लोभी हो तो किसके समान है, मूर्ति पूजा के समान। बहुत से विश्वास आने के बाद कहते हैं हमने ये मूर्ति पूजा छोड़ दिया, हमने उसमें, परंतु क्या आपने अंदर के लोभ को मार दिया है, क्या लोभ छोड़ दिया है? यदि आपका मन लोभी मन है तो ध्यान दीजिएगा, ये मूर्ति पूजा के समान पाप है। ये वो छोटी लोमड़ी है जो आपके हृदय में छुपी पड़ी है, हृदय की बारी में छुपी पड़ी है। देखिए ध्यान दीजिएगा, छोटी लोमड़ी क्यों कहा गया, क्योंकि छोटा बच्चा है, वो बारी में छुप जाएगा, पता नहीं चलेगा। हम कई बार पाप कर रहे हैं और कई सारे अपराध कर रहे हैं और हम विश्वास में भी चल रहे हैं और हम कहते हैं कि कैसे हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, और फिर हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं या परमेश्वर के प्रति कई सारी बातें हम मुंह से अशुद्ध बोलने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, परंतु हम देखते नहीं कि छोटी लोमड़ी कहाँ छुपी हुई है। क्यों बाइबल में परमेश्वर ने हाबिल की भेंट ग्रहण करी परंतु कैन की
भेंट ग्रहण नहीं करी। और जब परमेश्वर ने उसकी भेंट ग्रहण नहीं करी तो हाबिल कुड़कुड़ाया, परंतु परमेश्वर ने उस पर क्रोध नहीं किया, उसे समझाया कि यदि तू भला ना करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, क्योंकि उसने अपने अंदर वो छोटी लोमड़ी को छुपा के बैठा रखा था। यानी कि उसका लोभ, क्योंकि उसके अंदर एक लोभ था कि परमेश्वर को उसने थोड़ा दिया, लिखा है कुछ दिया, यानी कि लोभ कर गया। इस छोटी लोमड़ी को निकालिए, अपने जीवन से बाहर कीजिए। और इस छोटी लोमड़ी को निकालना, इसे भगाने का काम है कि आप अपना हृदय देने वाला बनाए रखें। आप अपना हृदय देने वाला बनाए रखें। जैसे उस कंगाल विधवा ने अपने हृदय से दिया 2 दमड़ी। आपकी कमी घटी भी हो, गरीबी भी हो, परंतु फिर भी प्रभु को देते रहिए। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य से बाहर होकर भी बढ़कर दिया। इसका मतलब है उनकी हृदय की बारी में वो छोटी लोमड़ी भगा दी गई है। जब आप अपनी कर्मी घटी से भी परमेश्वर को देते बिना लोभ कर, यानी कि आप जो कुछ भी परमेश्वर को देते हैं बिना लोभ के, तो परमेश्वर उसे ग्रहण करता है। चाहे आप कितनी भी गरीबी में है, चाहे कितनी भी तकलीफ में है, परमेश्वर को देते रहना चाहिए। परमेश्वर उसे ग्रहण करता है और दुगना आशीष आपको देगा। हम एक और वचन देखते हैं, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 9 पद से लेकर 10 पद तक। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने के प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। देखिए यहाँ पर साफ लिखा है कि रुपयों का लोभ क्या है, बुराई की जड़ है। और जो लोग इसे प्राप्त करने के चक्कर में पड़ गए तो वो क्या हो गए, विश्वास से भटक गए। ये साफ संकेत है परमेश्वर के लोगों के पीछे में कि उसे प्राप्त करने के चक्कर में वो विश्वास से भी खो बैठे। ये छोटी लोमड़ी है, लोभी मन, इसे पकड़ लिए। अपने हृदय को परमेश्वर के प्रति हमेशा स्वच्छ रखें। आप परमेश्वर के प्रति अपने हृदय को हमेशा तैयार रखें, उसे देने वाला। तो हमने यहाँ पर जाना कि लोभी मन एक छोटी लोमड़ी है जो हमारे हृदय की बारी को, यानी कि जो परमेश्वर की लिए हमारी जो श्रद्धा, आस्था, विश्वास है, उसमें जो फूल और फल लग रहे हैं उसे बिगाड़ती है। तो हमें अपने अंदर ये निर्णय लेना है कि परमेश्वर के प्रति कुछ भी हो जाए, चाहे मैं गरीबी भी हूँ, चाहे अमीरी भी हूँ, परंतु प्रभु को देने वाला मेरा मन है, वो हमेशा देने वाला रहेगा। परंतु मैं इस कारण प्रभु के मार्ग से मैं कभी नहीं भटकूंगा। मुझे मिले ना मिले, परंतु मैं गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। 2 नंबर से मैं शॉर्टकट नहीं लूंगा ताकि मैं आशीष पाऊं। प्रभु ने जिस हाल में मुझे रखा है वही मेरे को बढ़ाना जानता है, उठाना जानता है। वो कहता है कि मैं पूछ नहीं सीट ठहरूंगा। आमीन। अब हम देखेंगे दूसरी छोटी लोमड़ी को हम पकड़ेंगे। दूसरी छोटी लोमड़ी है आलस्य। बाइबल में हम देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक उसका 48 अध्याय के 10 पद में लिखा है, शापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। देखिए यहाँ पर साफ लिखा है कि जो परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर के लिए जो काम करता है, यदि उसमें वो ढिलाई करता है, वो आलस्य करता है, तो वो शापित है, यानी कि वो आशीषित नहीं हो पाएगा। हम देखेंगे नीति वचन 21 अध्याय उसके 25 पद में, आलसी अपनी लालसा में ही में मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करता है। 20 का 13 पद, नींद से पृथ्वी ना रख नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा। नीति वचन 20 का 13 कहता है, नींद से पृथ्वी ना रख नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा, और आंखें खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा। नीति वचन 12 का 27, आलसी अहेर का पीछा नहीं करता परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। नीति वचन 10 का 26, जैसे दांत को सिरका और आंख को धुआं वैसी आलसी उनको लगता है जो उसको कहीं भेजता है। देखिए यहाँ पर साफ लिखा है कि आलसी अपने काम करने के लिए हाथ को रोकता है और नींद से पृथ्वी रखता है तो वो दरिद्र होता है। तो ये छोटी लोमड़ी है जो इंसान को फलवंत करने से रोकेगी, जो आपको फलने फूलने से रोकेगी। बाइबल में साफ लिखा कि परमेश्वर का जन आलसी नहीं होना चाहिए परंतु कामकाजी होना चाहिए। लिखा जो कामकाजी होता है वो अनमोल वस्तु प्राप्त करता है और जो आलसी है वो श्रापित होता है। इसलिए आज निर्णय लीजिए कि मैं जो भी काम करूंगा सफल होने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। यदि हर कलीसिया के लोग काम काज करने वाले हों और कमा कर अपने घर परिवार को अच्छा रखेंगे और परमेश्वर के राज्य में अच्छा दे सकेंगे तो कभी भी वो लोग लज्जित नहीं होंगे, ऊपर ही होंगे। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे कि वो छोटी लोमड़ी क्या है। काना फूसी करने वाला व्यक्ति से बच के रहें, उसे दूर रखें। नीति वचन उसका 20 अध्याय उसका 19 पद कहता है,
जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, इसलिए बकवादी से मेल जोल ना रखना। देखिए यहां पर साफ बाइबल कह रही कि जो लुतराई करता रहता है, यानी कि इधर की उधरी करने वाला व्यक्ति, चुगली करने वाले व्यक्ति से सावधान रहना और उनसे दूर बनाए रखना, उनसे दूर रहना। ऐसे लोग आपकी बात लेकर दूसरों को बताएंगे और दूसरे की बात लेकर आपको बताएंगे, जिससे क्या होगा, फूट पड़ेगी। और बाइबल कहती है कि ऐसे लोगों के साथ रहने से परम मित्रों में भी ये लोग फूट डाल देते हैं। इसलिए ध्यान देना, आपके बीच में ये आपके साथ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति वाला होगा जो चुगली करने वाला होगा, जो इधर की उधर लगा के उसका पेट तभी पचता, खाने से उसका पेट नहीं पचता चुगली करने वाले व्यक्ति का। जब तक वो चुगली ना कर ले तब तक उसका पेट में जो पचेगा नहीं। ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना। ये चुगली करने वाले व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो इधर के उधर करते हैं और आपस में फूट करा देते हैं और झगड़े करा देते हैं, और जिससे क्या होगा, आपके हृदय की बारी में किसी के लिए कोई अच्छाई है या कोई, तो वो क्या होगी, खराब होने लगेगी। क्योंकि क्या होगा, कुछ राज की बातें आपके जो पर्सनल है और यदि वो किसी को शेयर हो जाएगी तो क्या होगा, वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, वो प्रॉब्लम लाएंगी। इसलिए अपनी बातें विश्वासी योग्य व्यक्ति को, अगुवे को या एक विश्वासी भाई बहन है उन्हें शेयर करें। परंतु ऐसे लोग हैं उनके सामने कभी भी किसी का जिक्र ना निकालें, क्योंकि हमने कई बार देखा है ऐसे लोग लड़ाइयाँ कराते हैं और बहुत ही हमने चीज़ों को देखा है। चौथा पॉइंट है कर्जा लेना। जब आपने किसी से कर्जा लिया है और टाइम पर आपने उसका कर्जा नहीं दिया, वापस नहीं चुकाया, तो वो कर्जदार आपको बार बार फोन करेगा। और विशेषकर ये तो एक बात, विशेषकर मैं चाहूँगा कि ये एक विश्वासी, एक पासवान को बड़ा सोच समझकर ही कदम उठाना है। कभी भी अगर आप किसी से कर्जा लेते हैं यानी कि उधार लेते हैं तो उसको जल्द से जल्द चुकाने वाला बने। और पहली बात तो बाइबल का वचन कहता है कि तुम्हें उधार देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं। परंतु फिर भी कुछ कंडीशनों में हमने देखा है कि फाइनेंशियली दिक्कत के कारण कभी ना कभी इंसान को कर्जा लेना पड़ता है। और देखिए कर्जा लेने से क्या उसका प्रतिफल मिलता है। जब कोई व्यक्ति ने किसी से कर्जा लिया है, कोई 2, 4, 5 लाख, 50 लाख, तो अगर वो टाइम पर नहीं दे पा रहा है या किस्तों में अगर उसने कुछ चीज़ खरीदी है, तो देखिए वो लोग कैसे फ़ोन करते हैं। उनका लिया है तो वो फ़ोन करेंगे, आपने चाहे वो किस्तों में मोबाइल लिया हो, चाहे किस्तों में आपने गाड़ी ली हो, और आप अच्छा खासा संगति कर रहे हैं, अच्छा खासा प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपकी शांति को भंग करने के लिए जब आपके पास पैसा नहीं हो पा रहा है किस्त जमा करने का, या आपको कर्जदार का फोन आ रहा है और आप प्रार्थना में हैं या आप घर पे हैं, आप शांति छीन रही है, तो ये क्या है, फूल लगे थे जो जा रहे हैं, ये फूल तोड़े जा रहे हैं। ये फल की बारी में जो दाग की बारी है उसे रोंदा जा रहा है। किसके द्वारा? छोटी लोमड़ी, कर्जे वाली, जिससे आपने कर्जा लिया, वो कभी भी आपको रात के 12 बजे भी फोन करेगा, सुबह भी फोन करेगा कि आपको पैसे के लिए बोलेगा, और आप टेंशन में होंगे, निराश होंगे, अशांति में होंगे। आप प्रार्थना भी करेंगे परंतु मन आपको क्या करेगा, अरे उसका देना है, उसके तरह की बातें आपके अंदर आएगी, और आपके हृदय में प्रार्थना की जगह आपको चिंता ज्यादा आएगी। ये क्या है? कर्जे की छोटी लोमड़ी। और इसका निवारण यह है कि आप जल्द से जल्द लोगों का लिया हुआ कर्जा है उसे चुकता करें और फ्री होकर परमेश्वर के साथ आनंद में आगे बढ़ें। इसे निकालें, इसे ठीक करें। हम देखते हैं दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 7 पद तक, यहां पर एलीशा के पास एलीशा की चेले की पत्नी उसके पास आती है, और जो उसका शिष्य था एलीशा का, वो संसार को छोड़ के चला गया था, और उसकी पत्नी जो विधवा थी वो इसके पास, और वो इसके पास आती है, एलीशा के पास आकर कहती है कि देख, तेरा दास यानी कि मेरा पति जो तेरा दास था, उसने परमेश्वर के भय मानने के कारण उसने कभी भी कुछ गलत नहीं किया, परंतु मेरा पति तो अब स्वर्ग में चला गया है, परंतु उसने जो कर्जा लिया था उसका कर्जे के कारण वो कर्जदार व्यक्ति आया है और वो मेरे दोनों बेटों को लेके जाना चाहता है। अब तू बता मैं क्या करूं? इसका मतलब है जब कर्जदार आया तो उसके दोनों बेटों से कर्जा वसूलने के लिए क्या कर रहा है, उस विधवा से लड़ाई कर रहा होगा, तू मैं कर रहा होगा, तेरे की बातें बोलोगा कि तेरे पति ने ऐसा कर दिया और तूने तो, और मैं तेरे बेटों को ले जाऊंगा और तेरे बेटों को नौकरी पर रखकर उनसे मजदूरी कराऊंगा और तेरा कर्जा माफ होगा। परंतु देखिए ये स्त्री
बेचैन होकर एलीशा के पास आई और ये सारी बातें बताई। उससे पहले वो एलीशा के पास नहीं आई, परंतु जब ये कर्जदार उसके घर में आया और उसके बेटे को ले जाने लगा, और वो उसके बेटे उसके फल थे। पति तो चला गया, परंतु उसके दोनों बेटे क्या थे? फल थे। और उसी तरह हमारे हृदय के बारे में जो फल हैं, फूल हैं, उन्हें छोटी लोमड़ियाँ क्या करती हैं? तोड़ना चाहती हैं, बिगाड़ करना चाहती हैं। कभी भी आपने किसी का कर्जा लिया है, उसे जल्द से जल्द चुकता करें, नहीं तो इस विधवा के समान आपके पास भी कुछ नहीं रहेगा, खाली हो जाएंगे और फिर क्या होगा? रोएंगे। और जो भी हमारे पास है, जिस तरह से भी हम कर्जा निपटा सकते हैं, अपना कर्जा निपटाएं, ताकि आप परमेश्वर के साथ एक अच्छी संगति कर सके, एक अच्छा परमेश्वर के साथ आपका संबंध बन सके। सो मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन की शिक्षा से आपने अपने विश्वास को मजबूत किया होगा और उन लोमड़ियों को, जो छोटी लोमड़ी, उन्हें पकड़ लिया होगा और उन चीज़ों को फिर से ना दोहराकर आप परमेश्वर में आगे बढ़े, ताकि आपके हृदय की बारी में जो फल है और फूल हैं, जो परमेश्वर के लिए है, राज्य के लिए लाने हैं, उसमें आप आगे बढ़ें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो जो इसका पार्ट हम दूसरा बनाएंगे, उसे सुनने के लिए तैयार रहें। यीशु मसीह का आगमन है, हमें तैयार रहना है। आमीन आमीन।